हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास तेरड़। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आर्टिकल पर एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द की। पिछले वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन और डेफिनेट आर्टिकल द। ए और एन आर्टिकल हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं और आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द की। हम इस द मीन्स THE वर्ड को डिफरेंट साउंड से प्रोनाउंस करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर अस अबाउट दिस वर्ड इज दिस दैट वी डोंट प्रोनाउंस इट क्लियरली और एग्जैक्टली। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि इसका सही उच्चारण क्या है। क्या आप जानते हैं इसका सही उच्चारण? बताइए प्लीज। द, दा, दी, व्हाट इज इट? ओके, लीव इट। हम यहाँ जानते हैं। प्रोनाउंसिएशन की बात करें, उच्चारण की बात करें, तो ये THE वर्ड जो है इसके 3 उच्चारण होते हैं। ध्यान देंगे, लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले अपने बात करेंगे कि THE वर्ड का उच्चारण द कब होता है। द, THE, द का उच्चारण तब होता है जब THE का यूज किसी व्यंजन ध्वनि से पहले हो। अर्थात जिस वर्ड से पहले हमें THE वर्ड यूज करना है उसके फर्स्ट लेटर में व्यंजन ध्वनि हो, मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उससे पहले जो THE लगता है उसे अपने द से बोलेंगे। इट मीन्स it will be called the room, likewise the book, understood? Next one, THE is also pronounced as the, it means small sound of E। दी का उच्चारण कब होगा? जब हम किसी वोवल साउंड से पहले THE वर्ड का यूज करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी होगा। Just like the engine, the aeroplane, the engine, the umbrella, likewise। It means अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो द से उच्चारण करेंगे, फर्स्ट लेटर वोवल साउंड देता है तो दी से उच्चारण करेंगे। और दिस इज यूज्ड इन स्पेशल केस। द THE जो है उसको दी से भी प्रोनाउंस करते हैं। इट मीन्स द लॉन्ग साउंड ऑफ ई, दी, व्हेन इट इज यूज्ड, जब हम कोई इम्फेटिक वर्ड यूज करते हैं। इम्फेटिक वर्ड मीन्स किसी चीज पर अपने ज्यादा फोकस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, तो उसको बताने के लिए अपने THE को दी बोलते हैं। अधिकतर केसेस में जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती है उससे पहले जो है जो THE वर्ड यूज होगा उसको अपने दी से बोलेंगे। जस्ट लाइक दी बेस, दी स्मॉलेस्ट, दी बिगेस्ट, दी लार्जेस्ट, लाइकवाइज। तो ये इम्फेटिक इंप्रेशन के लिए इम्फेटिक वर्ड से पहले यूज किया जाता है, तो THE को अपने बोलेंगे दी। अगर अपने वोवल साउंड से पहले इसको यूज करते हैं तो इसको बोलेंगे दी। और अगर अपने किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले इसको यूज करते हैं तो इसे बोलेंगे द। जनरल केसेस में, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अपने जानते हैं कि वोवल और कॉन्सोनेंट आर 26, वोवल एंड कॉन्सोनेंट आर 26, 5 आर वोवल्स A, E, I, O, U, 5 are vowels and rest 21 are consonants. So mostly words in English are made with or start with, we can say, consonants. That's why in mostly cases we will use the pronunciation the table, the room, the boy, the girl, the school, the book, likewise we will use this। Is that clear? नेक्स्ट, ये तो बात थी कि अपने इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें।
अब अपने इसकी बात करते हैं कि द का यूज। अब मैं इसको द ही बोलूंगा क्योंकि ज्यादातर जो वर्ड्स है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में, इसलिए अधिकतर जो प्रोनाउंसिएशन अपने काम में आता है वो होता है द। सो अपने इसको द से बोलेंगे। अब अपने बात करते हैं कि ये द जो है वो कैसे, कहाँ सेंटेंसेस में कहाँ काम आता है, इसकी अपने बात करेंगे। अपने सभी ये जानते हैं कि द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला वर्ड है इंग्लिश में। अपने 1 और 2 लाइन्स लिखेंगे, 1 और 2 टाइम जो है वो द का यूज करेंगे। 5-6 लाइन लिखेंगे, 7 to 8 टाइम्स हो सकता है ये यूज हो। 1 पेज लिखेंगे तो डेफिनेटली 10 to 15 टाइम्स ये यूज होता है। लेकिन हमारे माइंड में मिसकंसेप्शन है इसके बारे में कि कहाँ यूज करें, किससे पहले यूज करें, किससे पहले यूज नहीं करें। सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट वी शुड ट्राई टू नो अबाउट इट डीपली। इसलिए हम बात कर रहे हैं आर्टिकल द की। जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया कि द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। डेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल जो है वो क्या होता है, जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान से पहले यूज होता है। इट मीन्स कि अपने कोई भी चीज निश्चित है उससे पहले यदि कोई आर्टिकल लगाएंगे तो वो द आएगा। अब हम इसके लिए कंसेप्ट को छोड़कर और कई बार हम जो है वो कुछ क्रैमिंग करते हैं कि जैसे जो चीज संसार में एक है उससे पहले द लगाते हैं, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले द लगाते हैं। इसी तरीके से जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनसे पहले द लगाते हैं, रिवर से पहले द लगाते हैं, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले द लगाते हैं, एरोप्लेन्स के नेम से पहले द लगाते हैं, इसी तरीके से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। तो हमें ये चीज़ क्रैम ना करनी पड़े, हम कंसेप्ट बेस यदि द का यूज सीखेंगे तो डेफिनेटली हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ द। तो आज की इस क्लास का मेन मोटो ये है कि हम ये जानें कि द जो है वो किस थीम पे काम करता है, किस बेस पे अपने द का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? आप ध्यान देंगे कि आपको इसके लिए एक बात ध्यान रखनी है कि द का यूज जो है, द के यूज के लिए यू विल कीप इन योर माइंड ओनली अ वर्ड। एक ही शब्द को आपको ध्यान में रखना है और वो है स्पेशल। व्हाट इज इट? स्पेशल। स्पेशल को हिंदी में कहेंगे अपने विशेष, अर्थात जो चीज अपने आप में विशेष है। और मैं आगे लिखूं तो पर्टिकुलर। पर्टिकुलर जो चीज अपने आप में विशेष है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक यूज है, तो इसका मतलब कि उसके लिए अपने द लगाएंगे। इज दैट क्लियर? मैं कुछ एग्जांपल दूंगा आपको कि देयर आर सो मेनी विलेजेस इन राजस्थान। राजस्थान में अनेक विलेजेस हैं, लेकिन वह विलेज, वह गांव जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, तो इसका मतलब वो अपने आप में स्पेशल हो गया, विशेष हो गया। इट मींस वी विल यूज द विलेज दैट इज द मोस्ट डेवलप्ड विलेज इन राजस्थान। इज दैट क्लियर? इन द सेम मैनर अपने बात करते हैं कि बुक्स बहुत सारी है, लेकिन वो बुक जिसे मैं पसंद करता हूँ, इट मींस दैट इज द पर्टिकुलर बुक। तो इस प्रकार से अपने जो हैं वो कोई भी स्पेशल चीज हो, कोई पर्टिकुलर चीज हो, उसके लिए अपन अगर कोई आर्टिकल लगाना हो तो वो द लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अब आप समझ गए होंगे कि अपने चांद से पहले द क्यों लगाते हैं। वाई बिफोर द मून? मून से पहले द क्यों लगाते हैं? क्योंकि मून इज स्पेशल थिंग। इन द सेम मैनर सन से पहले द क्यों लगाते हैं? इट्स स्पेशल। रेड फोर्ट से पहले, और इसी तरीके से जो है वो कुतुब मीनार से पहले। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अपने आप में स्पेशल हैं, पर्टिकुलर्स हैं, उनके लिए हम द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो मैं फिर से बता रहा हूं, द का यूज डेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते हैं, स्पेशल, विशेष, पर्टिकुलर चीजों के लिए अपने द का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपने क्रैम ना करके और कुछ इसके स्पेशल, जो इसको समझने की दृष्टि से जो विशेष, जो इसके रूल्स हैं उनके बारे में अपने बात करें। व्हाट आर द स्पेशल कंडीशंस वेयर वी कैन यूज द। इज दैट क्लियर? तो ध्यान देंगे। अब देखिए कि कहाँ अपने यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो ध्यान देंगे कि जैसे इफ टू रिपीट अ नाउन, अगर हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं, बार बार उसके बारे में
जो है वो लिखते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम को छोड़कर नेक्स्ट टाइम जो हम उसके बारे में लिखेंगे, यदि हम उसी नाउन को लिख रहे हैं तो वी विल यूज द बिफोर इट, बिकॉज दैट विल बिकम स्पेशल. फर्स्ट टाइम इट विल बी ए सिंपल और कॉमन, जस्ट लाइक yesterday I saw a tiger. Yesterday I saw a tiger. The tiger was very dangerous. The tiger was very dangerous. Is that clear? First sentence में मैंने क्या लिखा? What I wrote here? Yesterday I saw a tiger. Here tiger is a noun. सबसे पहले अपने इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब ए और एन आर्टिकल आएंगे. लेकिन अगर अपने इसी टाइगर, इसी नाउन के बारे में फिर से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस टाइगर हैज बिकम स्पेशल हियर एंड वी विल यूज द बिफोर इट. द टाइगर वाज वेरी डेंजरस. द टाइगर वाज वेरी डेंजरस. इज दैट क्लियर? तो किसी नाउन को बार बार हम रिपीट करें तो उसके लिए फर्स्ट टाइम के बाद हम उस नाउन से पहले द का यूज करेंगे. इट वॉज द फर्स्ट स्पेशल यूज ऑफ द. नेक्स्ट अपने बात करेंगे कुछ और रूल्स की, जैसे कि कुछ पब्लिक प्लेसेस होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, जस्ट लाइक स्कूल, जस्ट लाइक कॉलेज, just like church, temple, jail, court, etc. ध्यान देंगे, look at the board, कि ये मैंने कुछ प्लेसेस लिखे हैं. इन प्लेसेस पे जनरली जो जाता है वो अपने किसी एक खास पर्पस के लिए जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए जाता है. जस्ट लाइक स्कूल में, हु गो टू स्कूल, कौन कौन जाते हैं? स्टूडेंट्स स्टडी के लिए जाते हैं, टीचर्स टीचिंग के लिए जाते हैं. इन द सेम मैनर कॉलेज में भी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, प्रोफेसर्स. चर्च, टेम्पल, पीपल गो टू प्रे गॉड, भगवान से अरदास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं. जेल में द कल्प्रिट or the related person, just like policeman, just like advocate, just like other people who are related to jail, वो जाते हैं. कोर्ट में भी इसी तरीके से इनसे संबंधित लोग ही जाते हैं. अगर इनका प्रयोग इनके फर्स्ट पर्पस के लिए किया जाता है तो इनसे पहले द का यूज नहीं करेंगे. जस्ट लाइक आई एम ए टीचर, और मैं यदि ये लिखूं कि आई गो to school, I go to school up at 8 AM. सुबह 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ. तो मैंने यहाँ स्कूल से पहले द का यूज नहीं किया. Why? Because it is its first purpose. ये इस स्थान का फर्स्ट पर्पस है, इसलिए इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे. Is that clear? लेकिन अगर ऐसा हो कि my mother came to the school, my mother came to the school to give my lunch box, to give my lunch box. Is that clear? यहाँ मैंने द स्कूल से पहले द का यूज किया. Why? क्योंकि मदर आ रही है, और मदर का पर्पस, फर्स्ट पर्पस ये नहीं है कि वो स्कूल आए, ना उसे पढ़ना है ना उन्हें पढ़ाना है. इज इट क्लियर? तो इसके लिए वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आ रहे हैं, मेरा लंच बॉक्स देने के लिए, तो इसका मतलब स्कूल से पहले द का यूज करेंगे. इन द सेम मैनर कॉलेज में, इन द सेम मैनर चर्च और टेम्पल में, जेल में और कोर्ट में. एक और एग्जांपल देता हूं. वी मेट नियर द कोर्ट, हम मिले, कोर्ट में मिले, कोर्ट के पास मिले. इज दैट क्लियर? तो कोर्ट से पहले द गया. लेकिन द हियरिंग वॉज गोइंग ऑन इन कोर्ट, हियरिंग चल रही थी कोर्ट में, द विल नॉट बी यूज्ड. व्हाई? बिकॉज द कोर्ट
because court is performing its first duty, first purpose. Is that clear? So इसका भी ध्यान रखेंगे। और जनरली अपने बात करें कि किसी भी सामान्य स्थिति के लिए अपने द नहीं लगाएंगे, और यदि वो स्थिति स्पेशल हो जाती है तो उसके लिए द लगाएंगे। इट मीन्स फॉर जनरल सेंस, फॉर कॉमन सेंस वी डोंट यूज द, फॉर स्पेशल पर्पस वी ऑलवेज यूज द। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्टेट्स होती है, अवस्थाएं होती है, स्टेट्स अवस्थाएं, कौन कौन सी? सॉलिड, गैस एंड लिक्विड। सॉलिड, गैस एंड लिक्विड, तरल, ठोस और द्रव्य। अब ये जो अवस्थाएं होती है, इनका यदि जनरल सेंस में अपने यूज करें तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? जस्ट लाइक ब्लैंक वाटर is precious, water is precious, पानी बड़ा कीमती है, तो ये सब जानते हैं, this is a common concept, so cross will be used here, no article will be used here. Is that clear? लेकिन ये कहा जाए water of this tank is stinking, water of this tank is stinking। इसका मतलब इस टैंक का पानी स्टिंक कर रहा है, बदबू मार रहा है। इसका मतलब हम कोई स्पेशल पानी की बात कर रहे हैं, the will be used here. Is that clear? Gold is a precious metal. The gold of this goldsmith is not good, then the is used here. Is that clear? Next, likewise name of foods, name of foods। अब फूड के नाम क्या क्या होते हैं? नेम्स ऑफ फूड्स, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर दिस। और ये फूड्स के नेम क्या क्या होते हैं? ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, डिनर। व्हाट इज ब्रंच? जो भोजन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में लिया जाता है उसे ब्रंच कहते हैं। अगर जनरल सेंस में अपने इन वर्ड्स का यूज करेंगे तो इट मीन्स वी डोंट यूज द बिफोर दिस। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, I like breakfast. I like breakfast. It's a general statement, general sentence. It means the is not used here. Is it clear? But if you say, but if you use any adjective before these food names, अगर आप इन नेम से पहले कोई एडजेक्टिव का यूज करते हैं, इनको स्पेशल बना देते हैं, तो द का यूज होगा। जस्ट लाइक we enjoyed we enjoyed the delicious lunch, स्वादिष्ट लंच को हमने एंजॉय किया। तो यहाँ लंच, लेकिन कैसा लंच? डिलीशियस। इट्स एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव यदि लंच से पहले, भोजन के नाम से पहले यदि एडजेक्टिव है तो उससे पहले अपन क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। इस तरीके से अपने द के यूजेस को क्रैम न करके यदि कंसेप्ट बेस अपना अध्ययन करें तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एकदम से परफेक्ट जो है वो नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, बीमारियों के नाम है, जैसे डिजीज, डिजीजेस। डिजीजेस के नेम से पहले द का यूज नहीं करेंगे, डिजीजेस के नेम से पहले द का यूज नहीं करेंगे। बट जैसे पहले एग्जांपल बता देता हूं, आई एम सफरिंग
फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर इज ए डिजीज, और इससे पहले अपन, ये जनरल डिजीज है इसलिए इससे पहले अपन किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट देयर आर सम डिजीजेस विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जस्ट लाइक मम्पस, just like measles, us or es is used here, it means these are plural in numbers. If we have these type of diseases in the sentence, we will definitely use the before it, because these are special, and for special use the. Is that clear? This is the special rule. Next one, यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं। जस्ट लाइक ही इज अ तेंदुलकर, ही इज अ तेंदुलकर। इज दैट क्लियर? तेंदुलकर, क्योंकि यहाँ एक कॉमन पर्सन की तुलना एक फेमस पर्सन से की गई है, इसलिए ए और एन इज यूज्ड हियर। इज इट क्लियर? बट यदि स्थान का भी नाम साथ में दिया जाए, स्थान का भी नाम साथ में दिया जाए, तो अपन क्या करेंगे कि उससे पहले द लगाएंगे। जस्ट लाइक, इसी को मैं रिपीट करता हूं, ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी, वो हमारी कॉलोनी का तेंदुलकर है। इट मीन्स प्लेस का नेम आने से क्या हो जाता है कि ये प्रॉपर नाउन एक कॉमन नाउन में चेंज हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अपने यहां क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से अपने जो है वो इन एग्जांपल्स के थ्रू ये जान सकते हैं कि द को प्रॉपरली हम कैसे यूज करते हैं। इसके अलावा अगर अपने किसी भी पोस्ट को एड्रेस करते हैं, यानी किसी पद को हम संबोधित करते हैं, तो हम उस पद से पहले द का यूज करेंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ गेस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? संबोधित करेंगे तो हम इससे पहले द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद अपने जानते हैं कि कुछ यूजेज जो हैं वो अपने रूटीन में करते हैं। जस्ट लाइक फॉर यूनिक थिंग्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यूनिक थिंग्स के लिए अपने द का यूज करते हैं। द सन, द मून, द स्टार्स। इज दैट क्लियर? In the same manner, rivers, before rivers, the Ganga, the Yamuna. Is that clear? In the same manner, before newspaper name, the Dainik Bhaskar, the Indian Express, the Times of India. Is that clear? Just like train's name, the Kalka Mail, the Jaipur Express. In the same manner, we can use before the name of aeroplanes, just like the Indian Airways, the Sahara Airways. Is that clear? And before the name of we can say musical instruments, before the name of musical instrument, just like the harmonium, the guitar. Is that clear? तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे यूजेज हैं जिनके पहले अपने द का यूज करते हैं, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि यदि आप कोई ऐसी वस्तु को देखते हैं, यदि आप कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो अपने आप में स्पेशल है, पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक यूज है उसका, तो और वो एक तरीके से अपने आप में विशेष है, तो इसका मतलब हम उससे पहले द का यूज करेंगे। आज का वीडियो इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस। थैंक यू वेरी मच।